मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज पेचेस में टुकड़ों में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। जी किसान भाइयों, आज 30 मई 2026 शनिवार में सुमेर सिंह सिसोदिया डिजिटल दरबार। जिस सिस्टम की हम पिछले लगभग 20 दिनों से बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा परिवर्तन लाएगा, एक सिस्टम आएगा जो हल्की से मध्यम बारिश मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में करेगा, उसकी जो आहट है हमको 29 मई को आप लोगों ने देखा होगा। सुबह सुबह अचानक से बादल आए थे, अधिकांश जिलों में बादल आए थे, परंतु बादल आने के बाद में बादल तो निकल गए। उसके बाद में जब हवाओं की गतिविधियां चालू हुई तो अधिकांश जिलों में मतलब 90% मध्य प्रदेश में जो हवाओं की गति है वो 45 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक चली गई। दोपहर में बादल तो चले गए, पर हवाओं की गति में जब इजाफा हुआ तो कुछ जगहों पर यह भी देखने को मिला कि जो तिल की फसल खेतों में पड़ी हुई थी, कटी हुई, वो भी हवाओं में तिनके की तरह उछल कर चली गई। ऐसे में नुकसान किसान भाइयों का हुआ, जबकि मैं रिपोर्ट पल पल पे आपको देता आया था कि मई के अंत में मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखा जाएगा। आपके जो खेती का कार्य है वो आप कर लीजिए, चाहे किसी फसल की कटाई का कार्य हो या फिर किसी अन्य जो कार्य आपकी मूंग कटाई का हो या तिल कटाई का हो, वो आप कर लीजिए। जानकारी के अभाव में फिर किसान भाइयों का नुकसान हुआ। फिर निवेदन करता हूं कि वीडियो को आप गांव के जो व्हाट्सएप के ग्रुप है अपने गांव के नाम से बने रहते हैं, जैसे मेरे गांव पलाशिया, तो यहाँ पर मेरे गांव का ग्रुप बना हुआ है, इसमें मैं वीडियो शेयर कर देता हूं तो पूरे गांव वालों को एक साथ में खबर लग जाती है कि मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव आएगा, बारिश आने वाली है, तो उससे नुकसान से वो बच जाएँ। ऐसी आप भी कोशिश करें ताकि किसानों का भला ना हो, क्योंकि किसान दिन रात मेहनत करता है और ऐसे में नुकसान हो जाता है तो बहुत ही दुखद होता है हम किसान भाइयों के लिए। जानकारी के अभाव में हम जानकारी देख लेते हैं, पर हम हमारे पड़ोसी हैं, हमारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उन तक हम जानकारी नहीं भेज पाते। अब मौसम की हम बात करें किसान भाई, तो अभी वर्तमान में आज 30 मई को भी बादलों की आवाजाही चलेगी। उसके बाद में दोपहर बाद में हवाओं की गति भी अचानक से बढ़ेगी, 40 किलोमीटर से हवाओं की गति चालू होगी, परंतु जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा हवाओं की गति में और बढ़ोतरी होती जाएगी। अर्थात हवाएं जो है मध्य प्रदेश में लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। मतलब 60 किलोमीटर जो हवाएं चलेगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ हवाएं हो सकती है। वो हवाओं के चलने के साथ में सबसे बड़ा डर ये रहता है कि कई किसान भाइयों की जो पशु है, पालतू पशु, वो पेड़ों के नीचे बंधे रहते हैं, दुर्घटनाएं होती है। एक दो वीडियो देखने को भी मिले, खंडवा के जो पंदाना ब्लॉक है वहाँ पर जो बरगद का पेड़ वो गिरा तो उसके नीचे कुछ गाय भैंस बंधी हुई थी किसान भाइयों की, तो उनकी मृत्यु वहीं पर हो गई। 12-13 गाय वहाँ पर थी। तो सबसे पहले निवेदन यही कि अपने पालतू पशुओं को सुरक्षित स्थान पर जब भी मौसम बिगड़े आप बांधने की कोशिश करें। आप ऐसा नहीं पेड़ के नीचे ना बांधे, कहीं पर भी बांध सकते हैं, पर पेड़ के नीचे बिल्कुल ना बांधे। जब भी मौसम बिगड़े सुरक्षित स्थान में बांधिएगा। जब बारिश हो तो उनको आप मकान में या किसी आपकी जो जगह है जहाँ पर वो उनका बाड़ा है वहाँ पर ज़रूर बांधिए। ये ना सोचे कि थोड़ी बारिश खुल जाएगी तो हम फिर बांधेंगे, क्योंकि तेज़ हवाओं के साथ में जब बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी होती है तो उससे भी नुकसान हमको देखने को मिलता है। अब हम बात करें मौसम की, तो किसान भाइयों मौसम में अब आगे जाके बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अर्थात आज वो दिन है जब मध्य प्रदेश में पूरी तरह से जो सिस्टम के बादल है वो फैलने वाले हैं। आज फैल जाएंगे। अर्थात एक उदाहरण के तौर पे बताऊं तो आज जो कि हम शादी ब्याह करते हैं जब श्री गणेश होता है वो आज श्री गणेश है। इसके बाद में आगे जाके मंडप भी होगा, बारात भी आएगी, और जब बारात आएगी ना तो आप समझ सकते हैं कि कुछ कुछ जगहों पर इतनी तेज़ बारिश हो जाएगी कि सोयाबीन की बुआई कर ले क्या, ऐसा किसान भाई सोच सकते हैं। पर सोयाबीन की बुआई हमको अभी करना नहीं है, क्योंकि मानसून आने में 1 महीना लग सकता है। वो अभी बंगाल की खाड़ी में ही अटका हुआ है, क्योंकि अभी चारों तरफ से हवाएं चल रही है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नमी मिल रही है, तो सारे जो फैक्टर हैं अभी मानसून को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ऐसे में यदि आप सोयाबीन की बुआई करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब हम मौसम की बात कर लें सीधे सीधे, तो अभी 30 को आप देखेंगे कि बादलों की आवाजाही चलेगी। जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आज भी संभावित है, पर आज किन जिलों में होगी उनकी बात करें हम तो किसान भाइयों, जो भोपाल, विदिशा और इसके आसपास के ज़िले हैं, यहाँ तक कि जो गुना है वहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ आज देखी जा सकती है। हालांकि बारिश आज हल्की ही होगी, परंतु जो राजस्थान से सटे हुए ज़िले हैं, क्योंकि नमी का फ्लो बंगाल अरब सागर की ओर से भी आ रहा है, तो जो राजस्थान से सटे हुए ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, जिसमें नीमच और मंदसौर ऐड कर सकते हैं हम, इन ज़िलों में भी हो सकता है कुछ बूंदाबांदी तेज़ हवाओं के साथ में आज दिखाई दे। ऐसी संभावनाएं हमें दिखाई दे रही है। अब इसके बाद में आगे जाकर हम देखेंगे कि अभी जो पश्चिम के ज़िले बचे हुए हैं, जिसमें किसान भाई सोच रहे होंगे कि हमारे ज़िले का नाम नहीं लिया। देखिए अभी परिस्थितियां ये है कि डायरेक्ट रूप से मध्य प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों में किसी प्रकार से बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है। चाहे आप इंदौर से हैं, उज्जैन से हैं,
या फिर आप देवास से हैं, हरदा से हैं, सीहोर से हैं, या फिर आप खंडवा खरगोन से हैं, झाबुआ अलीराजपुर से हैं, राजगढ़ से हैं, या बड़वानी से हैं, या फिर आप रतलाम से हैं, मंदसौर से हैं, मतलब धार भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब किसान भाइयों को ये भी रहता है कि आप हमारे ज़िले का नाम नहीं लेते। इतने ज़िले किसान भाइयों कभी कभी छूट जाते हैं। अभी 2 वीडियो में मैं धार का नाम नहीं ले पाया था तो किसान भाई नाराज़ हो रहे थे। आप समझ लिया करें कि मैंने जब आसपास के ज़िले बताएं तो हो सकता ये भी ज़रूरी है कि जब बीच का ज़िला छूटता है और आसपास के ज़िले बता दिए तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका ज़िला भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये जो ज़िले हैं इनमें आज प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार से बारिश की संभावनाएं हमको दिखाई नहीं दे रही है। ये प्रत्यक्ष रूप से बात हो गई। अब अप्रत्यक्ष रूप से बात करें हम तो जब बादलों की एंट्री होती है और हवाएं चलती है, जब अभी पश्चिम दिशा की हवाएं चल रही है, नमीदार हवाएं जो अरब सागर की ओर से आ रही है, तो इनमें मॉइस्चर होता है, थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता है। तो अभी जो मैंने जिलों के नाम बताए हैं इनमें कुछ गाँवों में हल्की बूंदाबांदी आज देखी जा सकती है। बस इससे ज़्यादा बारिश की संभावना आज 30 मई को नहीं है, परंतु 31 मई को आप लोग देखेंगे कि बादल बढ़ेंगे, सिस्टम की चारों तरफ से एंट्रियां होगी, अर्थात ट्रफ रेखा जो बंगाल की खाड़ी से कनेक्ट होकर राजस्थान के ऊपर जो सर्कुलेशन बना हुआ वहां तक जाएगी, अरब सागर की नमी आएगी, जो पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ 28 को उसका कनेक्शन मिलेगा, एक सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में बन रहा है उसका, और जो मानसून आया हुआ है बंगाल की खाड़ी में टिका हुआ है उसका, मतलब चारों तरफ से वायरिंग कनेक्ट होती है ना। जब मकान में हम काम करवाते हैं तो लाइट के लिए ऐसी कनेक्टिविटी मिलेगी तो जो सिस्टम के बादल है धीरे धीरे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में हो सकता है कल आपको 31 को और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखे, पर एक से संभावना ये लग रही है 1 जून से कि मध्य प्रदेश के लगभग 95% एरिए या 95% ज़िले ऐसे रहने वाले हैं जहां पर हल्की बारिश, मध्यम बारिश और तेज़ बारिश का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि तेज़ बारिश इतनी भी तेज़ हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आप सोयाबीन की बुआई कर ले क्या, ये सोचने पर मजबूर हो जाएं। अभी सोयाबीन की बुआई फिर मैं बोल रहा हूँ बुआई करना नहीं है, क्योंकि 1 महीना अभी मानसून को आने में लगेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में आपके जो खेत है खाली पड़े हुए हैं, यदि आप खेत की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जो प्लाव वगैरह है उनमें आप डीजल ना जलाएं। अभी 5 जून के बाद में ही आप चाहे तो खेत को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अभी रोटावेटर या फिर अन्य किसी इम्प्लीमेंट से यदि आप खेत को सही करने की सोच रहे हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। मैं ये चाहता हूं कि आपका खर्च कम से कम हो और लागत कम हो और उत्पादन बढ़े। तो अभी आप देख लीजिए 5 जून तक, 5 जून के बाद में आपके यहाँ यदि बारिश नहीं होती है तो आप खेत को तैयार कर सकते हैं। ऐसी संभावनाएं हमें आगे और भी दिखाई दे रही है कि बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर उठापटक आगे दिखाई दे रही है। वो सिस्टम क्या गुल खिलाता है, क्या वो मध्य प्रदेश तक आएगा या नहीं आएगा, वो बात की बात है, परंतु वर्तमान में जो सिस्टम आने वाला है अभी तो उसकी आहट मात्र से ही इतने घनघोर बादल दिखाई दिए थे 29 को। अब जब सिस्टम पूरी तरह से आ जाएगा मध्य प्रदेश में तो सोचिए आप कि वो कितनी बारिश करने वाला है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको सतर्कता रखना है। आपको मंडी में जा रहे हैं तो तिरपाल से ढक कर ले जाइएगा फसल को। और यदि कोई खेती में आपका काम पेंडिंग पड़ा हो, किसी फसल की कोई फसल रखी हुई खेत में, तो उसको आप समेट लीजिएगा। जानकारी किसान भाइयों तक जरूर भेजिएगा और मेरी जानकारी कैसी लगती है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।